ओपेनहाइमर एक चिलिंग आदमी होने के साथ साथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी इन आवर ह्यूमन हिस्ट्री। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे ओपेनहाइमर हमारी पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला था, कैसे ट्रिनिटी टेस्ट की वजह से लाखों लोगों की जान चली गई, कैसे एटॉमिक टेस्ट की वजह से एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता था। सो स्टिक विद अस एंड लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। एंड फ्रेंड्स, इस क्लिप को ज़रा गौर से देखें। There's a chance that when we push that button, we destroy the world. Chances are near zero. Near zero. What do you want from theory alone? Zero. इस क्लिप में जनरल ग्रोव्स एटॉमिक बॉम्ब के टेस्ट से पहले कहता है कि देयर इज़ अ चांस कि ये बॉम्ब हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर को ही आग लगा दे एंड मे टर्न आवर प्लैनेट इनटू अ सन। और इसके जवाब में ओपेनहाइमर कहता है चांसेस आर नियर ज़ीरो बट होल्ड ऑन, चांसेस वर नियर ज़ीरो लेकिन चांसेस ज़ीरो नहीं थे। सो क्वेश्चन इज़ हियर, हाउ क्लोज वर वी टू दैट सिनेरियो बिकमिंग ट्रू। आखिर हम अपने ही प्लैनेट को अपने ही हाथों से डिस्ट्रॉय करने के कितने करीब थे, कॉजिंग द चेन रिएक्शन जो कि हमारी अर्थ में मौजूद तमाम नाइट्रोजन को ही आग लगा देता। अगर ऐसा हो जाता तो आज ना हम बचते और ना ही हमारा प्लैनेट सरवाइव कर पाता। बट आखिर कैसे एटॉमिक एक्सप्लोजन वाज नियर टू डिस्ट्रॉय आवर अर्थ। इस बात को जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर एक एटम बॉम्ब काम कैसे करता है। एटम बॉम्ब में यूरेनियम यूज़ किया जाता है जिसमें चेन रिएक्शन के ज़रिए मैसिव अमाउंट में हीट प्रोड्यूस की जाती है। बट जनरल ग्रोव्स को इस बात पर डाउट था कि ये चेन रिएक्शन कभी स्टॉप ही नहीं होगा और नाइट्रोजन के साथ चेन रिएक्शन करता जाएगा और हमारे प्लैनेट को सन में चेंज कर देगा। बट आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या ये चेन रिएक्शन पॉसिबल था। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, रनवे चेन रिएक्शन एकदम इम्पॉसिबल था क्योंकि कोई भी चेन रिएक्शन सिर्फ उस वक्त तक कंटिन्यू रहता है जब तक प्रोड्यूस्ड एनर्जी डिसिपेटेड एनर्जी के इक्वल रहे। यानी अगर जिस रीजन में ओपेनहाइमर ने एटॉमिक टेस्ट किया था, अगर उस रीजन से एनर्जी डिसिपेशन यानी वो एनर्जी जो उस रीजन से डिस्प्यूट हो रही थी एटॉमिक टेस्ट से क्रिएट होने वाली एनर्जी यानी प्रोड्यूस्ड एनर्जी के इक्वल होती तो ये चेन रिएक्शन हो सकता था, जो कि इम्पॉसिबल था क्योंकि इस चेन रिएक्शन के लिए एक बहुत बड़ा एटॉमिक बॉम्ब चाहिए था जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारी अर्थ के 1/2 होता, विच इज़ इम्पॉसिबल। बट जो एटॉमिक टेस्ट ओपेनहाइमर एंड हिज टीम ने किया था, आल्सो कॉल्ड ट्रिनिटी टेस्ट, वो इतना भी सेफ नहीं था। उस ट्रिनिटी टेस्ट की वजह से कई लोगों की जानें चली गईं और हज़ारों लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो कैसे? ओपेनहाइमर ने अपना सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट लॉस ऑलमस में बिल्ड किया क्योंकि ये एक परफेक्ट प्लेस थी, क्योंकि लॉस ऑलमस के नियरेस्ट टाउन का डिस्टेंस मिनिमम 40 किलोमीटर्स था। लॉस एलामोस एक सुनसान प्लेस थी, इस वजह से मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए इस प्लेस को सिलेक्ट किया गया। बट उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी और वो गलती थी एयर कैलकुलेशन। ओपेनहाइमर और उसकी टीम ने इस रीजन की एयर को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था, जो आगे जाकर उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। एंड फाइनली जब ट्रिनिटी टेस्ट किया गया था तो तब ब्लास्ट की वजह से मैसिव अमाउंट में रेडिएशन एयर में शामिल हो एंड वाइंड इन रेडिएशंस को लॉस एलामोस के नेबर टाउन्स तक ले गईं। इन रेडिएशंस ने इन टाउन्स में इतना नुकसान पहुंचाया कि गवर्नमेंट को कई सालों तक इस रीजन के वेजिटेबल्स, फूड एंड लाइव स्टॉक एट्सेट्रा को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। इस रीजन में कैंसर जैसी डिजीज़ तो एक आम बीमारी जैसे नज़ला ज़ुकाम बन चुकी थी एंड वहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी एकदम जहन्नुम बन चुकी थी। ओपेनहाइमर जो कि अब डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड बन चुका था, उसे अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि एटॉमिक बॉम्ब बनाकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हर इंसान को लाइफ एक बार ही मिलती है। ऐसे डेंजरस वेपन्स की वजह से लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है। हमें ऐसे वेपन्स को इन्वेंट करने की बजाय ऐसी टेक्नोलॉजीज़ इन्वेंट करनी चाहिए जिस वजह से हमारी अर्थ और एक आम इंसान को फ़ायदा हो। सो इस मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप ग्रोइंग।